हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 के अंदर लेक्चर नंबर 38 में पढ़ेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट रिजल्ट फ्रॉम ए पॉइजन एक्सपेरिमेंट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके रिजल्ट्स में हमें पॉइजन एक्सपेरिमेंट से मिलते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट, तो पॉइजन एक्सपेरिमेंट के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? ए पॉइजन एक्सपेरिमेंट इज ए स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट दैट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पॉइजन एक्सपेरिमेंट जो एक स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट है, इसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इज द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन आउटकम्स दैट कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलर। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में जो आउटकम्स आते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है सक्सेस और फेलर में। The average number of successes mu that occur in a specified region is known। जो नंबर ऑफ सक्सेसेस होती हैं ऑकर होती हैं वो एक स्पेसिफाइड रीजन में जानी जाती हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए सक्सेस विल ऑकर इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द रीजन। और जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है, जो ऑकर होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है रीजन के साइज पर। द प्रोबेबिलिटी दैट ए सक्सेस विल ऑकर, जो प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस के लिए होती है इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, वो एक स्मॉल रीजन में होती है, इज वर्चुअली जीरो, लगभग जीरो के इक्वल होती है। तो बहुत ही स्मॉल प्रोबेबिलिटी के लिए इसको यूज किया जाता है। नोट दैट द स्पेसिफाइड रीजन कुड टेक मैनी फॉर्म। तो जो स्पेसिफाइड रीजन है वो बहुत सारी फॉर्म ले सकता है। फॉर इंस्टेंस इट कुड बी ए लेंथ, ये लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। अब इसके लिए क्या क्या नोटेशन यूज किए जाते हैं वो देखेंगे हम। द फॉलोइंग नोटेशन इज हेल्पफुल व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ नोटेशन है जो कि हेल्पफुल होते हैं जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ई, एक कांस्टेंट इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 2.71828। इसी की वैल्यू क्या होती है? 2.71828, जिसे हम बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम सिस्टम कहते हैं। इसके बाद है म्यू, द मीन नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट ऑकर इन ए स्पेसिफाइड रीजन। ये क्या म्यू का कहलाता है? एक मीन नंबर ऑफ सक्सेसेस कहलाता है जो कि स्पेसिफाइड रीजन में ऑकर होती हैं। एक्स, द एक्चुअल नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट ऑकर इन ए स्पेसिफाइड रीजन। एक्स क्या होता है कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ सक्सेस होती हैं जो स्पेसिफाइड रीजन में ऑकर होती हैं। इसके बाद पी एक्स म्यू, द पॉइजन प्रोबेबिलिटी, ये पॉइजन प्रोबेबिलिटी होती है दैट एग्जैक्टली एक्स सक्सेसेस ऑकर इन ए पॉइजन एक्सपेरिमेंट। इसमें एक्स सक्सेसेस एग्जैक्टली एक्स सक्सेस ऑकर होती है पॉइजन एक्सपेरिमेंट में व्हेन द मीन नंबर ऑफ सक्सेसेस इज म्यू, यदि मीन नंबर ऑफ सक्सेसेस म्यू है। इसके बाद आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ए पॉइजन रैंडम वेरिएबल इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम ए पॉइजन एक्सपेरिमेंट। पॉइजन रैंडम वेरिएबल क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेसेस होती हैं जो कि पॉइजन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में मिलते हैं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉइजन रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जो ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पॉइजन रैंडम वेरिएबल यूज किया जाता है तो क्या कहलाता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। गिवन द मीन नंबर ऑफ सक्सेसेस म्यू, सपोज आपको मीन नंबर ऑफ सक्सेस एक्स म्यू दे रखा है, दैट ऑकर इन ए स्पेसिफाइड रीजन, जो कि स्पेसिफाइड रीजन में ऑकर होता है। वी कैन कंप्यूट द पॉइजन प्रोबेबिलिटी, जिससे हम कंप्यूट कर सकते हैं पॉइजन प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन फॉलोइंग फार्मूला। इसके लिए फॉलोइंग फार्मूला यूज किया जाता है, इसे हम पॉइजन फार्मूला कह सकते हैं। तो पॉइजन फार्मूला क्या होता है? सपोज वी कंडक्ट ए पॉइजन एक्सपेरिमेंट, सपोज कोई हमने पॉइजन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया इन विच द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस विद इन ए गिवन रीजन इज म्यू। इसमें सपोज एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस एक गिवन रीजन के अंदर म्यू है, देन द पॉइजन प्रोबेबिलिटी इज, जो पॉइजन प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है पी एक्स म्यू इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस म्यू, म्यू रेज टू पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। Where x is the actual number of successes, यहाँ पे x क्या है? actual number of successes है, that result from the experiment, जो कि experiment के result से आता है, and e is the approximately equals to 2.71828। इसमें e क्या है? approximately equal होता है 2.71828 के। The Poisson distribution has the following properties। Poisson distribution की following properties होती हैं। The mean of the distribution is equals to mu, इसमें मीन की वैल्यू क्या होती है? म्यू के इक्वल होती है। वेरिएंस इज आल्सो इक्वल्स टू, और वेरिएंस भी म्यू के इक्वल होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आते हैं?
पहला एग्जांपल है द एवरेज नंबर ऑफ होम्स सोल्ड बाय ए एक्मे रियल्टी कंपनी इज 2 होम्स पर डे। एक एक्मे रियल्टी कंपनी है जो कि एवरेज नंबर ऑफ होम सोल्ड करती है, तो उसमें 2 होम पर डे उसका क्या है, एवरेज है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 होम्स विल बी सोल्ड टुमारो। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि यदि कल टुमारो यदि वो एग्जैक्टली 3 होम्स सेल करते हैं। सॉल्यूशन है दिस इज द पॉइजन एक्सपेरिमेंट इन विच वी नो द फॉलोइंग। ये पॉइजन एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, इसमें हम डिफरेंट आपको थिंग्स गिवन है। न्यू इक्वल्स टू 2 है, सिंस 2 होम आर सोल्ड पर डे ऑन एवरेज, एवरेज में 2 होम सोल्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 3, सिंस वी वांट टू फाइंड द लाइक्लीहुड दैट 3 होम्स विल बी सोल्ड टुमारो। यदि 3 होम्स यदि टुमारो सोल्ड किए जाएंगे तो उस कंडीशन में x की वैल्यू 3 हो जाएगी। इक्वल्स टू 2.71828 एक कांस्टेंट वैल्यू है और इक्वल होती है 2.71828 के। बी प्लग दीज वैल्यूज इनटू द पॉइजन फार्मूला एस। तो पॉइजन फार्मूला की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? पॉइजन फार्मूला क्या होता है? पी एक्स म्यू इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू म्यू पावर ऑफ एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। इसमें यदि हम वैल्यू पुट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यू क्या आती है? 0.180 इसकी वैल्यू आती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग 3 होम टुमारो इज 0.180। इस तरह से हम पॉइजन कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लियरली द पॉइजन फार्मूला रिक्वायर्स मेनी टाइम्स कंज्यूमिंग कंप्यूटेशन। इस तरह हम देखते हैं जो पॉइजन फार्मूला होता है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग कंप्यूटेशन होता है। द स्टेट ट्रैक पॉइजन कैलकुलेटर कैन डू दिस वर्क फॉर यू क्विकली। तो यहाँ पे जो स्टेट ट्रैक पॉइजन कैलकुलेटर होता है वो जल्दी इस काम को कर सकता है। इजली द एरर फ्री, क्योंकि एरर फ्री होता है। यूज द पॉइजन कैलकुलेटर टू कंप्यूट द पॉइजन प्रोबेबिलिटी एंड cumulative poison probability. It can be found in stack track main menu under the state to tab, और you can tap the button below। इस तरह से हम इनको ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट आता है cumulative poison probability क्या होती है। A cumulative poison probability refers to the probability that the poison random variable is greater than the sum specified lower limit or less than sum specified upper limit। तो cumulative poison probability रेफर करती है उस probability को जिसमें जो poison random variable होता है वो कुछ specified lower limit से greater होता है या फिर एक upper limit होती है उससे less होता है। उस कंडीशन में जो probability है वो क्या कहलाती है? cumulative poison probability। अब cumulative poison probability के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे पहला लें, सपोज द एवरेज नंबर ऑफ लॉयंस सीन ऑन ए 1 डे सफारी इज 5। यदि एवरेज नंबर ऑफ लॉयंस जो कि देखे जाते हैं एक दिन सफारी में 5 की जो वैल्यू है 5 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टूरिस्ट विल सी फ्यूअर देन 4 लॉयंस ऑन द नेक्स्ट 1 डे सफारी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यदि टूरिस्ट नेक्स्ट डे उससे कम लॉयंस 4 से कम लॉयन देखते हैं सफारी में। ये पॉइजन एक्सपेरिमेंट से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज ए पॉइजन एक्सपेरिमेंट इन विच द नो द फॉलोइंग। क्या क्या दे रखा है? म्यू इक्वल्स टू 5, क्योंकि एवरेज 5 दे रखा है, 5 देखते हैं डेली। 5 लॉयंस आर सीन पर सफारी ऑन एवरेज। एक्स इक्वल्स टू 0, 1, 2, ये रैंडम वेरिएबल एक्स है। तो यदि 0 कोई भी नहीं देखा जाता है तो 0 होगा, 1 देखा तो 1, 2 है तो 2 और 3, 4 से लेस लेने तो 0, 1, 2, 3 तक इसमें लेंगे वैल्यू। Since we want to find the likelihood that tourist will see fewer than 4 lines, that is we want the probability that we will see 0, 1, 2, 3 lines equals to constant value 2.71828 होगी इसमें। To solve this problem we need to find the probability that tourist will see 0, 1, 2 और 3 lines। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी पड़ेगी? यदि टूरिस्ट 0, 1 और 2 और 3 लाइन्स देखता है। Thus we need to calculate the sum of 4 probabilities। इस तरह से हम 4 probabilities का सम करना पड़ेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। इस तरह से पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, 5 वैल्यू क्या हो जाएगी? P0, P1, P2, P3। इन सबकी वैल्यूज फॉर्मूला पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0.2650। इस तरह से द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग एट नो मोर देन 3 लॉयंस इज 0.2650। इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा? सबसे पहले कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, और इसके बाद इसके एक्टिव पॉइजन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसके नोटेशन पढ़े। इसके बाद हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी, इसके बाद पॉइजन फार्मूला पढ़ा, इसके बाद पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ी इसके बाद, और कुछ एग्जाम्पल हमने स्टडी किए। तो इस तरह से इसके अलावा हमने क्युमुलेटिव पॉइजन प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ा,
क्या होती है कम्युलेटिव पॉइजन प्रोबेबिलिटी और उसके भी एग्जाम्पल पढ़े। तो इस तरह से हमने आज पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया। ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं एक इंटीजर वैल्यूज़ की फॉर्म में होती हैं, ना कि रियल नंबर की। इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इस तरह से कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरह से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह से इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।